क्लास 12th के एनसीईआरटी केमिस्ट्री के 10वें यूनिट में कुछ प्रॉब्लम्स कन्वर्जन की दी हुई हैं। उन्हीं कन्वर्जन्स को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। यद्यपि यूनिट 10 में जो कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम्स हैं उनकी संख्या लगभग 20 के बराबर है। उसका हाफ पोर्शन मैं आज टेकअप करूंगा। पूरा टेकअप करने पर वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा और आपको पढ़ने में कठिनाई भी होगी। ऐसी परिस्थिति में यूनिट 10 के जो कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम्स है उसको दो भाग में बांटकर दो वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अब पहला है जो कन्वर्जन का पहला जो सवाल है, ये क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ये 1 का है। इसमें आप प्रश्न लिखा है प्रोपीन को प्रोपीन टू प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल ये कन्वर्जन करना है। प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ऑल में कन्वर्ट करना है। जैसे ये प्रोपीन है CH3, इसे प्रोपीन बोलते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है। इसे कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉल में, ऐसा। ये प्रोपेनॉल 1 है। अब आप इसको देखते हैं, इस कन्वर्जन में क्या करना पड़ेगा, कैसे कन्वर्जन को आप संपन्न करेंगे। तो देखिए, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन जो उसमें बनाना है उसमें डबल बॉन्ड नहीं है। अर्थात इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलना होगा और बदलने के बाद उसमें OH ग्रुप लाना होगा। तो इसका सलूशन क्या होगा? अब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलना है तो एडिशन करेंगे। हम एडिशन करने जा रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर HBr का एडिशन करेंगे। किसके प्रेजेंस में? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे। कोई पेरोक्साइड ले लीजिए। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, जैसा आपको पता है कि ये बनेगा। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन एटम की संख्या ज़्यादा होगी, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट हो गया। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट बना। अब क्या करना होगा? अब ये जो स्केलेटन है कार्बन का, ये स्केलेटन तो इसमें आ गया। अब OH लाना पड़ेगा Br को हटा करके। तो दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ेगा कि उसकी एक्वस के OH से हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। एक्वस हाइड्रोलिसिस करेंगे तो KBr बाहर निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। ये आपका प्रोपेन 1-ऑल हो गया। 1 2 3। ये 2 स्टेप कन्वर्जन है। प्रोपीन से प्रोपेन 1-ऑल बनाने में 2 स्टेप्स की जरूरत है। पहला स्टेप्स में HBr का इसके ऊपर एडिशन होता है। एडिशन प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। फिर बने हुए प्रोडक्ट पर एक्वस की OH का रिएक्शन होता है जिससे प्रोपेन 1-ऑल प्राप्त होता है। तो ये पहला कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। सेकेंड कन्वर्जन इथेनॉल टू, क्वेश्चन 2 है। या क्वेश्चन ना लिखते जाए, नंबर डालते हुए चलते आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम तो एक ही तरह की है। बदलना है इथेनॉल टू ब्यूट 1 वाइन। देखिए केमिकल फार्मूला क्या है,
CH3 CH2OH, इसको बदलना है CH3 CH2 CCH। ये आपका 1 2 3 और 4 ये ब्यूट 1 वाइन हो गया। एक आपको कन्वर्ट करके दिखाना है, शो करना होगा। अब इसमें दो चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली चीज़, इसमें जो प्रोडक्ट बनाना है आपको, कन्वर्जन जिसमें करना है, उसमें 2 कार्बन एटम ज़्यादा है। ये 2C का है, 2 कार्बन इसके अंदर है और इसके अंदर 4C है, अर्थात इसमें कार्बन जोड़ना भी है और साथ ही साथ इस OH को बाहर करना भी है। तो सोल्यूशन कैसे होगा? जब भी कार्बन ऐड करना होता है, एक कार्बन ऐड करने के लिए KCl यूज़ करते हैं, लेकिन अगर 2 कार्बन ऐड करना है तो इथाइन का कोई सॉल्ट यूज़ करेंगे। अब कन्वर्जन देखिए कैसे होता है। सॉल्यूशन में पहला काम क्या करना पड़ेगा कि इस OH को कन्वर्ट करना पड़ेगा Cl में, और Cl को फिर रिमूव करना पड़ेगा किसके द्वारा? इथाइन के ग्रुप के द्वारा रिमूव करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसका रिप्लेसमेंट, या इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ। OH को Cl में कन्वर्ट करने के लिए 2 रिएजेंट यूज मिलाए जाते हैं। एक है थाइनिल क्लोराइड और दूसरा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, को यूज कर सकते हैं। ये रिएक्शन वेल नोन है। आपका CH3 CH2 Cl हो गया। अब Cl को हटाना है यहाँ से। Cl को हटाने के लिए किससे रिएक्शन करेंगे? सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिलीन यूज़ करेंगे, इससे रिएक्शन कराएंगे। ऐसे सोडियम एसिटिलाइड है तो यहाँ से ये रिएक्शन हो जाएगा, ऐसे तो NaCl निकल जाएगा। और NaCl जब निकलेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यही आपका हो जाएगा ब्यूट 1 वाइन। ये क्या हो गया? इथाइल क्लोराइड। इसका क्या नाम हो जाएगा? सोडियम एसिटिलाइड। ये सोडियम एसिटिलाइड पॉजिटिव है, ये कार्बन निगेटिव है, और यहाँ पर स्लाइड निगेटिव होता है, यहाँ पर स्लाइड पॉजिटिव होता है। पोलरिटी आपको पता है। इस तरह से रिएक्शन संपन्न हो जाता है। तो दूसरा प्रॉब्लम, इथेनॉल से ब्यूट 1 वाइन बनाने के लिए क्या 2 स्टेप रिएक्शन करना पड़ा। पहले में OH को Cl में कन्वर्ट किया, फिर इस Cl को रिप्लेस ऐसे मोइटी से करना पड़ा जिसमें 2 कार्बन आते हों और ट्रिपल बॉन्ड भी होता हो। तो सुटेबल रिएजेंट यही है, सोडियम एसिटिलाइड। उसके रिएक्शन से NaCl बाई प्रोडक्ट के रूप में बना, और यह मोइटी इसके साथ जुड़ जाएगी और ब्यूट 1 वाइन बन जाएगा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हुआ। तीसरा प्रॉब्लम, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। देखिए 1 ब्रोमो, ये दोनों आइसोमर हैं। ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है, इसमें बदलना है आपको CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन में, इसमें कन्वर्ट करना है। ये दोनों आइसोमर्स ही हैं। आइसोमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि इसके अंदर डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड ला करके फिर उस पर HBr का एडिशन कराना पड़ेगा।
तो इस पर डबल बॉन्ड लाने के लिए इसको अल्कोहलिक की वजह से ट्रीट करना पड़ेगा। तो कैसे संपर्क सोल्यूशन देखिए कैसा है। सोल्यूशन ये CH3CH2Br है, ये अल्काइल ब्रोमाइड है, प्रोपाइल ब्रोमाइड है। इसका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा कि OH अल्कोहलिक से जब करेंगे AlC अल्कोहलिक से KBr निकलेगा और H2O निकलेगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ये निकल जाएगा बाहर और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा बाहर। तो क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा, ऐसा प्रोपीन हो गया, प्रोपीन हो गया। अब इस पर HBr का एडिशन करा दीजिए। एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होगा, मार्कोनिकॉफ्स प्रोडक्ट बनेगा, निगेटिव पार्ट उस पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ये नियम आपको पता है। ये बन जाएगा Br, ये CH3 हो गया, तो ये बन गया 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन वो यह भी 2 स्टेप रिएक्शन है, यह भी रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ इस स्टेप में एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेशन है, और इसमें एडिशन हो रहा है, और वो भी एडिशन मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हो रहा है। यह नियम आपको पता है। तो ये 2 स्टेप कन्वर्जन है। फिर चौथे में, चौथा प्रॉब्लम है टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। फोर्थ प्रॉब्लम, टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, ये प्रॉब्लम है कन्वर्जन का। फार्मूला लिखता हूँ, CH3 है, ये टॉल्यूइन हो गया, टॉल्यूइन को बदलना है CH2OH में, ऐसा। ये है आपका बेंजाइल अल्कोहल। अब क्या करना होगा, टॉल्यूइन का साइड चेन हेलोजनेशन करना पड़ेगा सनलाइट के प्रेजेंस में या यूवी लाइट के प्रेजेंस में, जिससे इसका हेलोजनेशन होकर के बेंजाइल हैलाइड बनेगा, और फिर एक्वस की वजह से रिएक्शन करेंगे तो CH2OH बन जाएगा। हम लिखने जा रहे हैं इसे, ये सलूशन देखिए इसका। चौथे का सलूशन, ये आपका बेंजीन CH3 है, CH3 पर क्लोरीनेशन कराएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है। साइड चेन हेलोजनेशन होगा, CH3 साइड चेन में है, CH2Cl हो जाएगा, ये बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन एक्वस के OH प्रेजेंस में करेंगे, सिंपल रिएक्शन KCl बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा। ये आपका बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये भी प्रॉब्लम हो गया। अगला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5, फिफ्थ, बेंजीन टू 4-ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन। Problem 5, benzene to
4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन ये आपका बेंजीन है, ये आपका स्ट्रक्चर लिख दिया, इसको बदलना किसमें है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में, यहाँ पर Br कर दीजिए या यहाँ पर ये हो गया 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, यही बदलना है। अब देखिए ये ब्रोमीन इस बेंजीन रिंग के अंदर ब्रोमीन को लाना है, इसी रिंग के अंदर नाइट्रो ग्रुप को लाना है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, पहले ब्रोमिनेशन करा के रख दिया जाएगा, बाद में नाइट्रेशन किया जाएगा। तो इसका सलूशन देखिए, बेंजीन का ब्रोमिनेशन होगा ब्रोमीन और लुईस एसिड कैटलिस्ट फेरिक ब्रोमाइड के प्रेजेंस में, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये Br हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप को ले आना है, तो इसका नाइट्रेशन करेंगे NO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में नाइट्रेशन। तो होगा क्या कि ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, Br यहाँ डायरेक्ट करेगा और यहाँ डायरेक्ट करेगा। पैरा पोजीशन पर इसका प्रोडक्ट मेजर बनता है, ये आपका मेजर बनेगा और इसके साथ साथ आर्थो भी बनता है। ये आप जानते रहेंगे कि आर्थो भी बनता है, लेकिन आर्थो जो है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण माइनर होता है, कम मात्रा में बनता है। क्योंकि आपका प्रॉब्लम कन्फाइंड है केवल 4 ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन तक ही कन्फाइंड है, तो 1 2 3 4 5 और 6 है, तो ये नाम हो गया 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। फिर मैं रिपीट करता हूँ, एक 2 स्टेप रिएक्शन है, ब्रोमीन और FeBr3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो बेंजीन के किसी भी हाइड्रोजन को ब्रोमीन रिप्लेस कर देगा, मैं कैल्शियम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ब्रोमोबेंजीन बन गया। अब नाइट्रेशन होने वाला है HNO3 और H2SO4 से, तो इस रिंग के अंदर ऑलरेडी ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है, तो यह ब्रोमीन होने की वजह से जो आने वाला नाइट्रो ग्रुप है वह आर्थो पर जाएगा और पैरा पोजीशन पर जाएगा। पैरा पोजीशन पर मेजर प्रोडक्ट बनता है और आर्थो पोजीशन पर माइनर प्रोडक्ट बनता है। प्रश्नानुसार केवल चर्चा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन की करनी है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया और इसको मैंने साइड में रख दिया। माइनर में आर्थो भी बनता है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रॉब्लम आपका 5th हो गया। अब प्रॉब्लम 6 देखिए। बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फेनाइल इथेनोइक एसिड, ये आपका 6th प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 6, प्रॉब्लम 6 है बेंजाइल अल्कोहल टू फेनाइल इथेनोइक एसिड। ये प्रॉब्लम है। बेंजाइल अल्कोहल का फार्मूला CH2OH ये है, इससे बदलना है
2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड में। तो यहाँ पर इथेनॉइक एसिड का फार्मूला ये हो जाएगा, इसमें फिनाइल ग्रुप लगा दीजिए ऐसा, 1 और 2 हो गया। ये इसमें कन्वर्ट करना। अब इसमें कन्वर्ट करने में क्या करना पड़ेगा कि साइड चेन में रिएक्शन हो रहा है, CH2OH वाले चेन में रिएक्शन हो रहा है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एंट्री हो रही है। तो लेकिन सीधे डायरेक्ट जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये कार्बन एटम बढ़ाना भी है। तो इसके लिए होता क्या है कि पहले इसको कन्वर्ट करेंगे Cl में, फिर Cl से Cn में, और फिर उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बदल जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, CH2OH इसको Cl में बदलना पड़ेगा। Cl में बदलने के लिए PCl5 यूज़ कर सकते हैं, या थाइनिल क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। CH2Cl में हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट बनेगा POCl3 माइनस HCl हो जाएगा। ये बेंजाइल क्लोराइड बन गया, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड से फिर KCN का रिएक्शन एक्वस अल्कोहलिक कराएंगे, एक्वस लेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, इसलिए अल्कोहलिक लेते हैं, CH2CN हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N कर दीजिए ऐसे, ये बन जाएगा। तो ये इथेन नाइट्राइल हो गया, 1 और 2 हो गया, 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल। अब इसका एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड के डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये CN ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH2CO2H। अमोनिया भी साथ में बनेगी, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये प्रोडक्ट आपका बन गया। दिस इज योर प्रोडक्ट 1,2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये बन जाएगा। फिर देखिए इसको बेंजाइल अल्कोहल को बेंजाइल क्लोराइड में बदलते हैं। 2 चीज़ें हैं, SO2 SOCl2 भी ले सकते हैं या PCl5 कोई एक ले सकते हैं। तो ये बेंजाइल क्लोराइड में बदलेगा। बेंजाइल क्लोराइड में KCN अल्कोहलिक KCN का रिएक्शन होने से ये नाइट्राइल में चेंज हो जाएगा। फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यह ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, बाई प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया बनती है। तो ये प्रॉब्लम 6 भी हो गया। अब प्रॉब्लम 7 जो कन्वर्जन का है, इथेनॉल टू प्रोपेन ट्राइऑल। प्रॉब्लम 7 है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल यहाँ पर इथेनॉल CH3CH2OH, इसको बदलना है प्रोपेन नाइट्राइल में CH2CN। ये है प्रोपेन नाइट्राइल, यानी एक कार्बन को बढ़ाना है, OH को भगाना है CN के द्वारा, तभी संभव होगा। तो वह भी सिंपल रिएक्शन है, इसका भी 2 स्टेप रिएक्शन है। OH को Cl में बदलेंगे, फिर KCN से रिएक्शन करा देंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका सॉल्यूशन इथाइल अल्कोहल को
इथाइल क्लोराइड में बदलिए, इसको हटाइए SOCl2 के द्वारा माइनस HCl माइनस सल्फर डाइऑक्साइड चेंज करके इथाइल क्लोराइड बनाइए या इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड बनेगा। फिर KCl से रिएक्शन कराइए, एक्वस यूज करना है अदरवाइज अल्कोहलिक बन जाएगा। माइनस KCl अल्कोहलिक है ये AlC कर दीजिए अल्कोहलिक, ये प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल 1 2 और 3 प्रोपेन नाइट्राइल। इस तरह से कन्वर्जन इथेनॉल का प्रोपेन नाइट्राइल में हो जाएगा। ये भी 2 स्टेप रिएक्शन है। OH का कन्वर्जन Cl में SOCl2 के प्रेजेंस में, फिर Cl को सब्स्टिट्यूट करा देंगे KCl से, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन 8वां पॉइंट है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। अब देखिए एनिलीन का फार्मूला NH2 रिंग से लगा हुआ है, एनिलीन हो गया। ये क्लोरोबेंजीन ये है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ये कन्वर्ट करना है, यही कन्वर्जन एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन करना है। ये रिएक्शन बहुत अच्छा रिएक्शन है, डाइजोनियम साल्ट पर आकर किया जाता है। डाइजोनियम साल्ट पर एक मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इस तरह के रिएक्शन उसमें दिए हुए हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, पहले डाइज्यूटाइज करेंगे। सोल्यूशन में एनिलीन को डाइज्यूटाइज किया जाता है, इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी बताया जा चुका है वीडियो के माध्यम से। डाइजोनियम साल्ट उसका नाम है वीडियो का। HCl करेंगे, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो ये कन्वर्जन होता है डाइजोनियम क्लोराइड में। ये निगेटिव है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और फिर इसका रिएक्शन कराते हैं CuCl और HCl के प्रेजेंस में। इसको सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। और इस रिएक्शन को डाइज्यूटाइजेशन बोलते हैं, डाइज्यूटाइजेशन। CnH2 का कन्वर्जन N2Cl ग्रुप में डाइज्यूटाइजेशन कहलाता है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। करने पर ये N2 बाहर निकल जाता है, Cl यहाँ आ जाता है, दिस इज क्लोरोबेंजीन। नाइन्थ प्रॉब्लम है 2-क्लोरोब्यूटेन 2। प्रॉब्लम नंबर 9। नाइन में 2-क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है, 3,4-डाई मेथाइल हेक्सेन बनाना है। 2,3,4-डाई मेथाइल हेक्सेन। ये बनाना है। ये आपका 2-क्लोरोब्यूटेन मैं लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH को नीचे कर दीजिए, यहाँ Cl कर दीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा। पूछ रहा है जो सवाल है उसमें ये बनाना है CH3 CH3
CH2 CH3 ये बनाना है। इसी का नाम है 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन। नंबरिंग इधर से किसी भी साइड से आप कर सकते हैं। 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन है। अब तो कन्वर्ट करना, छोटा मॉलिक्यूल है, इसका जस्ट डबल बन रहा है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग आपका जो कंपाउंड है उसमें कार्बन एटम की संख्या 4 है, 4 कार्बन से 8 कार्बन में बदल रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कि कार्बन चेन बढ़ता है या कार्बन एटम की संख्या बढ़ता है, तो एक बार उस रिएक्शन पर भी चर्चा इसकी कर लेनी चाहिए। इस तरह के रिएक्शन उस रिएक्शन भी हो सकते हैं, और उस रिएक्शन में कोई कठिनाई नहीं है। अगर 8 नंबर का स्टार्टिंग मटेरियल इवन नंबर का स्टार्टिंग मटेरियल इवन नंबर के प्रोडक्ट में बदलता है, तो इस तरह का रिएक्शन स्टार्टिंग मटेरियल सोडियम के प्रेजेंस में करता है। 2 मॉलिक्यूल करते हैं और ये प्रोडक्ट उड रिएक्शन शो करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है यूजिंग उड रिएक्शन या अप्लाइंग उड रिएक्शन। अप्लाइंग उड रिएक्शन। उड रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। तो यह 1 स्टेप रिएक्शन है। दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन है। 2 मॉलिक्यूल 2 आइटम सोडियम यूज होगा, फिर यहाँ से ऐसा रिएक्शन होगा। ठीक, दोनों यूज होंगे, ये बन जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा, 2NaCl होगा। ये रिएक्शन जो होता है ईथर के प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर होता है। तो यहाँ से ये निकल जाएगा और चेन जुड़ जाएगी, CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। ये प्रोडक्ट यही 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन है। दिस इज 3,4 नंबरिंग 1 2 3 4 5 and 6। 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन। और 10वां कन्वर्जन 10th नंबर का 10th का कन्वर्जन है 2-methyl 1-propene to 2-chloro 2-methyl propane। प्रॉब्लम 10 है 2-methyl 1-propene से बनाना है 2-chloro 2-methyl propane। 2-chloro 2-methyl प्रोपेन बनाना है। ये आपका दिया हुआ प्रॉब्लम है। अब मैं पहले इसका फार्मूला लिखता हूँ। 2-methyl प्रोपेन, ये करिए CH3 है, CH ये प्रोपीन 1 है, लेकिन 2-methyl है इसलिए इसको हटाइए, ये CH3 लगाइए। इससे बनाना है आपको, प्रोपेन ही बनाना है। 1 2 3 प्रोपेन के लिए लिख दिया। 2-methyl है तो यहाँ CH3 कर दीजिए, और 2 पर क्लोरो है तो यहाँ Cl कर दीजिए, ये CH3 कर दीजिए, यहाँ पर CH3 कर दीजिए, ये भी CH3 हो गया। ये 1 2 और 3 हो गया।
2-क्लोरो 2-मेथाइल प्रोपेन हो गया, ये बनाना है। और आपका ये हो गया 2-मेथाइल प्रोपेन हो गया। यही कन्वर्जन करना है। तो ये 1 स्टेप रिएक्शन, बस HCl का एडिशन करा दीजिए, कुछ नहीं करना। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा, H यहाँ चला जाएगा, सिंपल सोल्यूशन। एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगा। ये CH3 C डबल बॉन्ड CH3 प्लस HCl कर दीजिए, बन जाएगा CH3 CCl CH3 CH3। 1 स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन। इस यूनिट 10 में, यूनिट 10 के अंदर जो कन्वर्जन दिया हुआ है उसकी संख्या 20, हमने उसका हाफ टेकअप कर लिया। और नेक्स्ट जो हाफ बचा हुआ है ना, 10 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, 10 प्रॉब्लम्स और बची हुई हैं, उसको मैं अगले वीडियो में हल कर दूंगा। और कि इसको आप लोग कन्वर्जन का ठीक से पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है, कन्वर्जन पूछा भी जाता है। थैंक यू वेरी मच।